अच्छा सुनो जी, मेरा नाम रिया है, उम्र 21 साल। मैं नर्स हूँ अपने छोटे से शहर के सिविल अस्पताल में। गांव के बिल्कुल किनारे वाला ये शहर, जहाँ सुबह को मुर्गों की आवाज़, दूध वाले की साइकिल की घंटी और कबूतरों की गुड़गुड़ाहट से दिन शुरू होता है। लोग मुझे देखकर कहते हैं रिया दीदी की मुस्कान में ही इलाज है, लेकिन अंदर से मैं खुद बहुत सी उलझनों में उलझी रहती हूँ। मेरा बदन थोड़ा सा भरा भरा, जैसे गांव की बाड़ी में पकती हुई गहरी लाल टमाटर, नरम, रसीला और थोड़ा सा उभरा हुआ। जब सुबह नहाकर आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो अपनी आंखों को देखती हूँ, काली बड़ी बड़ी, जिसमें कभी कभी अपने आप ही एक शरारती चमक आ जाती है। ब्लाउज़ की वो हल्की सी टाइट फिट जो मेरी छाती को थोड़ा सा उभार देती है, और जब मैं सांस लेती हूँ तो वो हल्का सा ऊपर नीचे होता है। मेरी कमर की वो मदक कर्व जो साड़ी के पल्लू के नीचे छुप जाती है। कभी सोचती हूँ क्या कोई नोटिस करता होगा, फिर तुरंत गाल गर्म हो जाते हैं और मैं अपने आप को डांटती हूँ, रिया क्या बकवास सोच रही है तू, शर्म नहीं आती। आज भी सुबह अस्पताल जाने से पहले मैं अपने कमरे में खड़ी थी। मम्मी ने बाहर से आवाज़ लगाई, रिया चाय ठंडी हो रही है बेटा, जल्दी आ जा। मैं मुस्कुराई और जल्दी से दुपट्टा संभाल कर बाहर आ गई। घर में आज भी वही पुरानी घर की डायनामिक्स चल रही थी। पापा अखबार पढ़ रहे थे, छोटे भाई राहुल अभी भी कॉलेज के कपड़ों में सोफे पर लेटकर फ़ोन चला रहा था, और मम्मी किचन में चाय छोड़कर रोटी बेल रही थी। रिया आज अस्पताल में कितनी ड्यूटी है? पापा ने अखबार के ऊपर से आंख उठाकर पूछा। उनकी आवाज़ में वही पुरानी चिंता थी। लड़की बाहर जॉब करती है तो परिवार को फिक्र तो होती ही है। पापा आज नॉर्मल शिफ्ट है, शाम को 4 बजे तक आ जाऊंगी, मैंने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा। चाय गर्म थी, उसमें अदरक की खुशबू आ रही थी। मैंने एक छोटी सी सिप ली और आंखें बंद कर ली। ये छोटे शहर की सुबह की खुशबू ही कुछ अलग है। राहुल ने फ़ोन से नज़र हटाकर मुझे देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, दीदी आज भी वो नया डॉक्टर आया होगा ना, जो पिछले हफ्ते ज्वाइन हुआ है? लोग तो बोल रहे थे कि बहुत हैंडसम है। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क गया। मैंने उसको घूर कर देखा। चुप कर राहुल, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, डॉक्टर से मुझे क्या मतलब। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन थोड़ा सा उछल पड़ा। डॉक्टर अर्जुन, वो नए डॉक्टर, पिछले हफ्ते ही सिविल अस्पताल में ज्वाइन हुए थे। लंबे कद काठी, सीरियस चेहरा, लेकिन जब वो मरीजों से बात करते हैं तो उनकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी होती है जो दिल को छू जाती है। मैंने उनको सिर्फ ड्यूटी के दौरान देखा था। वो सफ़ेद कोट में, स्टेथोस्कोप गले में लटकाए, और कभी कभी उनकी नज़र मेरी तरफ भी पड़ जाती थी। बस नज़र, कुछ ज़्यादा नहीं। मम्मी ने रोटी बेलते हुए कहा, अरे राहुल चुप कर, रिया अपना काम करती है, उसको किसी डॉक्टर की फिक्र नहीं, बस घर टाइम पर आ जाना बेटा। मैं मुस्कुराते हुए उठी, अपना पर्स उठाया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में साइकिल पर जाते हुए हवा मेरे पल्लू को थोड़ा सा उड़ा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही शिफ्ट शुरू हो गई। आज ओपीडी में बहुत रश था। मैं मरीजों को ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, इंजेक्शन दे रही थी और रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही थी। दोपहर के आसपास 2 बजे डॉक्टर अर्जुन आए। उन्होंने सफ़ेद कोट पहना हुआ था, बाल थोड़े से उड़े हुए जैसे सुबह जल्दी में आए हों। रिया ये पेशेंट का फ़ाइल देखना, ब्लड शुगर हाई लग रहा है, उन्होंने मुझे फ़ाइल देते हुए कहा। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को हल्का सा छू गईं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन उस टच से मेरी कलाई में करंट सा दौड़ गया। मैंने जल्दी से फ़ाइल ले ली और आंखें नीचे कर लीं। जी सर, मैंने धीरे से कहा। उनकी आंखों में कुछ था, एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो भी जान गए हों कि मैं शर्मा रही हूँ। फिर वो अगले पेशेंट के पास चले गए। मैं वहाँ खड़ी रही, दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। क्या ये सिर्फ मेरा दिमाग है या सच में उनकी नज़र में भी कुछ है? पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। हर बार जब वो मेरे पास आते, कुछ इंस्ट्रक्शन देते, तो उनकी आवाज़ में एक ऐसी वार्मथ होती थी जो मुझे अंदर से गर्म कर देती थी। एक बार जब मैं बैंडेज लगा रही थी, उन्होंने मेरे हाथ को थोड़ा सा पकड़कर डायरेक्शन दिया। उनकी हथेली गर्म थी, मजबूत। मैं शर्मा गई, आंखें झुका ली, लेकिन दिल में एक अजब सी खुशी भी थी। शाम को ड्यूटी ख़त्म होते ही मैं घर लौट आई। घर पहुंचकर मम्मी ने पूछा, कैसा रहा दिन बेटा? मैंने बस मुस्कुराते हुए कहा, ठीक था मम्मी। लेकिन अंदर ही अंदर डॉक्टर अर्जुन की वो हल्की सी मुस्कान, उनकी नज़र, वो छोटी सी टच, सब घूम रहा था। रात को खाना खाते वक्त भी मेरा मन कहीं और था। राहुल ने फिर से छेड़ा, दीदी आज डॉक्टर से बात हुई क्या? मैंने उसके सर पर थप्पड़ मार दिया। चुप कर, पढ़ाई कर अपनी। रात को अपने कमरे में लेटकर मैं सोच रही थी, मैं 24 साल की हूँ, फैमिली वाली लड़की, नर्स का काम करती हूँ। ऐसे फीलिंग्स क्यों आ रहे हैं? क्या ये अट्रैक्शन है या बस अकेलापन? पर उनकी याद आते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। मैं पलट गई, तकिए को गले से लगाया और धीरे से मुस्कुराई। कल अस्पताल में क्या होगा ये सोचकर ही नींद आ गई। अगली सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन आज मेरे मन में कुछ अलग सा था। रात भर सपनों में भी डॉक्टर अर्जुन की वो हल्की मुस्कान घूमती रही। मैंने जल्दी से नहाया, साड़ी पहनी, आज हल्के गुलाबी रंग की, जिसमें मेरी कमर की लकीर थोड़ी साफ दिखती है। ब्लाउज़ थोड़ा सा टाइट था, लेकिन मैंने दुपट्टा अच्छे से संभाल लिया। आईने में खुद को देखा तो गालों पर हल्की लाली आ गई। रिया संभल के, ये सिर्फ काम है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। नीचे मम्मी ने फिर से आवाज़ लगाई, रिया नाश्ता तैयार है, जल्दी कर, देर हो जाएगी। मैं नीचे आई तो पापा चाय पी रहे थे। राहुल अभी भी सो रहा था। मम्मी ने परोसते हुए पूछा, कल रात तू कुछ परेशान लग रही थी बेटा, अस्पताल में कोई बात हुई क्या?
मैं चौंक गई। नहीं मम्मी, सब ठीक है, बस थकान थी। मैंने पराठा तोड़ा और मुंह में रख लिया, लेकिन स्वाद का ध्यान ही नहीं था। मन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, अर्जुन सर। उनकी वो मजबूत कदकाठी, सफ़ेद कोट में भी जो अंदाज था, और वो तरीका जिसमें वो मरीजों को समझाते हैं। राहुल आखिरकार नींद में आंखें मलता हुआ आया। दीदी, आज भी डॉक्टर वाली ड्यूटी? उसकी शरारत भरी नज़र देखकर मैंने उसकी पीठ पर हल्का थप्पड़ मारा। तू चुप रह, अपनी पढ़ाई देख। मम्मी हंस पड़ी। ये भाई बहन का प्यार ही अलग है। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा, बेटा ध्यान रखना, शहर छोटा है लेकिन लोग बातें बनाते हैं। उनकी बात में चिंता थी, लेकिन मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। साइकिल पर अस्पताल जाते हुए हवा मेरे पल्लू को छेड़ रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या आज वो फिर मेरे पास आएंगे? क्या फिर कोई छोटा सा टच होगा, या बस नज़रों का खेल? अस्पताल पहुंचकर शिफ्ट शुरू हुई। आज इमरजेंसी में थोड़ा ज़्यादा काम था। एक बुजुर्ग आंटी को चक्कर आ रहे थे। मैं उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी कि अचानक डॉक्टर अर्जुन वहाँ आ गए। रिया, क्या रिपोर्ट है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ करीब से सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। सर, बीपी थोड़ा लो है और शुगर भी अनकंट्रोल लग रहा है, मैंने फाइल दिखाते हुए कहा। हम दोनों एक ही टेबल के पास खड़े थे। उनकी बाँह मेरी बाँह को हल्का सा छू गई, सिर्फ कपड़े के ऊपर, लेकिन वो गर्माहट महसूस हुई। मैंने नज़रें नीचे कर ली। उन्होंने मरीज़ को देखा, कुछ दवाइयाँ लिखीं और फिर मेरी तरफ मुड़े। रिया, तुम अच्छा काम करती हो, पेशेंट्स तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में एक गहरी नज़र थी, जैसे वो सिर्फ काम की बात नहीं कर रहे। मैं शर्मा गई। थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस से ही सब आसान हो जाता है। उस दिन कई बार हमारा सामना हुआ। एक बार मेडिसिन रूम में दवाइयाँ लेते वक्त उनकी उंगलियाँ मेरी उंगलियों पर रुक गईं। ये वाली दवा सावधानी से देना, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी सांस की हल्की गर्माहट मेरे कान के पास आई। मैंने सिर हिलाया, गला सूख गया था, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। क्या वो जानबूझकर इतना करीब आ रहे हैं, या ये मेरी कल्पना है? दोपहर का ब्रेक था। मैं स्टाफ रूम में बैठी चाय पी रही थी। सहेली प्रिया भी साथ थी। रिया, नया डॉक्टर तो काफ़ी अच्छा है ना? तू उसके साथ काम करती है, कुछ खास बात हुई? प्रिया ने टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा। मैं हंस दी, लेकिन गाल लाल हो गए। अरे पगली, क्या खास, बस काम की बातें। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी, काम की बातें ही क्यों इतनी दिलचस्प लग रही हैं? प्रिया ने कंधा हिलाया। देख, छोटे शहर में ऐसे डॉक्टर कम मिलते हैं, अगर कुछ हो तो बता देना। ब्रेक के बाद फिर काम शुरू। एक केस था, छोटे बच्चे का इंजेक्शन। बच्चा रो रहा था। डॉक्टर अर्जुन ने बच्चे को संभाला और मुझे इशारा किया। रिया, तुम पकड़ो, मैं इंजेक्शन दूंगा। मेरे हाथ बच्चे की बाँह पर थे और उनके हाथ मेरे हाथ के बिल्कुल पास। वो पल इतना करीब, इतना गर्म। बच्चा चुप हुआ तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मौजूदगी में सब शांत हो जाता है। मैंने बस जी सर कहा और बाहर निकल आई। दिल में तूफान था। शाम होते होते ड्यूटी खत्म हुई। घर लौटते वक्त रास्ते में बारिश की कुछ बूंदें पड़ी, लेकिन मैंने जल्दी साइकिल तेज़ कर दी। घर पहुंचकर कपड़े बदलते वक्त आईने में खुद को देखा। मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई थी, ब्लाउज चिपक रहा था, गालों पर लाली थी। रिया, ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। रात को खाने के टेबल पर परिवार इकट्ठा था। मम्मी ने पूछा, आज अस्पताल में कैसा रहा? मैंने सामान्य बातें बताईं, लेकिन राहुल ने फिर चिढ़ाया। दीदी का चेहरा आज चमक रहा है, डॉक्टर वाला असर है क्या? पापा ने उसे डांटा। चुप कर, रिया अच्छी लड़की है। लेकिन मम्मी ने मुझे गौर से देखा। बेटा, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। खिड़की से बाहर गांव की रोशनी दिख रही थी। फ़ोन पर एक मैसेज आया, अस्पताल ग्रुप का, जिसमें डॉक्टर अर्जुन ने भी कुछ काम की बात लिखी थी। मैंने उसे पढ़ा और मुस्कुरा दी। उस रात नींद देर से आई। मन में सवाल घूम रहे थे, क्या ये बस आकर्षण है या कुछ और? परिवार, समाज, छोटा शहर, सब कुछ सोचकर मन उलझ जाता था। लेकिन उनकी याद आते ही एक मीठी सी खुशी छा जाती थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर सुबह अस्पताल जाते वक्त उम्मीद, हर शाम लौटते वक्त उनकी याद। एक दिन ओपीडी में बहुत भीड़ थी, मैं थक गई थी। डॉक्टर अर्जुन ने मुझे देखा और कहा, रिया थोड़ा आराम कर लो, पानी पी। उनकी चिंता में एक खास नरमी थी। मैंने पानी लिया, उनकी तरफ देखा, नज़रें मिली। एक पल के लिए सब शांत सा लग गया। फिर मैंने नज़र हटा ली, लेकिन दिल नहीं हटा। घर पर मम्मी ने रिश्ते की बात शुरू कर दी। रिया, अब उम्र हो गई है, एक अच्छा लड़का देखें। मैं चुप रही। राहुल हंसा, लेकिन पापा ने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, जो भी हो, परिवार की इज्जत का ध्यान रखना। मेरा मन भारी हो गया। डॉक्टर अर्जुन, वो भी तो किसी परिवार के हैं। क्या ये सब संभव है या बस एक सपना? अगले दिन अस्पताल जाते वक्त मेरा मन भारी था। घर पर मम्मी की वो रिश्ते वाली बातें अभी भी कान में गूंज रही थीं। रिया, अब उम्र हो गई है बेटा, अच्छा घर बार देखना चाहिए। पापा चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनकी नज़र में भी वही चिंता थी। राहुल ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा था, दीदी डॉक्टर साहब से पूछ लो ना, वो तो अच्छे लगते हैं। मैंने उसे घूरा, लेकिन दिल में एक तीर सा चुभ गया। क्या सच में ये सब इतना आसान है? अस्पताल पहुंची तो आज माहौल थोड़ा अलग था। बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हवा में नमी थी। ओपीडी में मरीजों की लाइन लगी हुई थी। मैं काम में लग गई, इंजेक्शन, ड्रेसिंग, फाइलें, लेकिन नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जाती। डॉक्टर अर्जुन कब आएंगे? कल वाली नज़रों का खेल, वो हल्का सा टच।
सब याद आ रहा था। दोपहर के करीब वो आए, सफ़ेद कोट में, लेकिन आज उनके चेहरे पर थकान थी। रिया, आज का शेड्यूल देखो, 2 क्रिटिकल केस हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में वो नरमी थी, लेकिन कुछ और भी, जैसे कोई बोझ। मैंने फ़ाइल दी, हमारे हाथ फिर छू गए, इस बार थोड़ा ज़्यादा देर तक। मैंने हाथ खींच लिया, लेकिन उंगलियों में वो गर्माहट बाकी रही। सर, आप ठीक तो हैं? थके हुए लग रहे हैं, मैंने हिम्मत करके पूछा। वो मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान थोड़ी अधूरी थी। बस रिया, कल रात ड्यूटी थी, घर की कुछ बातें भी, चलो काम पर ध्यान देते हैं। उनकी बात अधूरी लगी। मैंने और पूछना चाहा, लेकिन प्रिया पास आ गई तो चुप हो गई। पूरे दिन हम साथ काम करते रहे। एक बूढ़े अंकल का केस था जिन्हें दिल की दिक्कत थी। डॉक्टर अर्जुन उन्हें समझा रहे थे और मैं उनके बगल में खड़ी नोट्स ले रही थी। उनके कंधे मेरे कंधे से हल्का सा टकराए। मैं शर्मा गई, लेकिन हटने की बजाय एक पल रुक गई। उनकी खुशबू, हल्की दवा और आफ्टर शेव की मेरे आसपास फैल गई। तुम बहुत स्मार्ट हो रिया, उन्होंने धीरे से कहा। ऐसे काम करने वाली लड़कियां कम हैं। उनकी नज़र मेरी आंखों में गहरी उतर गई। मैंने नज़रें झुका लीं, लेकिन दिल ज़ोर से धड़का। ये नज़रें सिर्फ तारीफ़ की नहीं लग रही थीं। ब्रेक में स्टाफ रूम में हम अकेले हो गए। प्रिया कहीं चली गई थी। मैं चाय बना रही थी। सर, चाय लेंगे? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया और पास आकर खड़े हो गए। रिया, तुम्हें कभी लगता है कि छोटे शहर में रहना कितना मुश्किल होता है? परिवार, समाज, सबकी उम्मीदें। उनकी आवाज़ में दर्द था। मैंने कब थमाया, हमारे हाथ फिर मिले। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। हाँ सर, लगता है। मैं भी परिवार की इज्जत के बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन दिल वो अपनी राह चुनता है ना। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारा दिल क्या कहता है रिया? सवाल सीधा था। मेरा गला सूख गया। मैंने चाय का कप रख दिया और कहा, सर, दिल तो कहता है कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, लेकिन डर भी लगता है। हमारी नज़रें मिली। पल भर के लिए समय रुक सा गया। उनकी आंखों में वो आकर्षण साफ दिख रहा था जो मैं महसूस कर रही थी। लेकिन फिर किसी मरीज़ की आवाज़ आई और पल टूट गया। शाम को ड्यूटी ख़त्म हुई। घर लौटते वक्त मन में तूफान था। मम्मी ने रात को फिर रिश्ते की बात छेड़ी। एक लड़का है, शहर से बाहर, सरकारी नौकरी, अच्छा परिवार, मिल ले। मैं चुप रही। पापा बोले, रिया, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सोच समझ कर। राहुल चुप था, लेकिन उसकी नज़र में सहानुभूति थी। मैं कमरे में आकर रो पड़ी। क्यों ये सब इतना मुश्किल है? अर्जुन सर, वो भी तो किसी के बेटे हैं। क्या वो कभी परिवार के सामने मेरी बात रख पाएंगे? अगले 2-3 दिन ऐसे ही बीते। नज़रों का खेल बढ़ता गया। एक दिन लैब रिपोर्ट्स चेक करते वक्त हम टेबल पर झुके हुए थे। उनकी बाँह मेरी पीठ को हल्का सा छू गई। रिया, तुम्हारे बिना ये काम कितना मुश्किल हो जाता, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। मैं शर्मा गई। नहीं सर, आप भी। लेकिन बात अधूरी रह गई। दिल में उम्मीद और डर दोनों बढ़ रहे थे। फिर एक दिन सब बदल गया। अस्पताल में मीटिंग थी। डॉक्टर अर्जुन को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था, कोई ट्रेनिंग के लिए। मीटिंग के बाद वो मेरे पास आए। रिया, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उनकी आवाज़ में दर्द था। मैंने सिर हिलाया, लेकिन आंखें नम हो गईं। सर, आप भी सुरक्षित रहना। वो रुक गए, जैसे कुछ कहना चाहते हो। फिर धीरे से बोले, रिया, जब मैं वापस आऊँगा कुछ बात करनी है, दिल की। मेरी सांस अटक गई। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो गए। अगले दिन अस्पताल सूना सा लग रहा था। काम करते वक्त बार बार उनकी याद आती। घर पर मम्मी ने रिश्ते वाला लड़का घर बुला लिया। वो लड़का अच्छा था, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छी नौकरी, लेकिन मेरे मन में अर्जुन सर ही थे। डिनर के दौरान मैं चुप रही। लड़के के माता पिता चले गए तो मम्मी ने पूछा, कैसा लगा? मैंने कहा, मम्मी मुझे समय दो। राहुल ने रात को मेरे कमरे में आकर कहा, दीदी, मैं जानता हूँ डॉक्टर अर्जुन सही है ना? मैं हैरान रह गई। तू कैसे? वो मुस्कुराया। दीदी, तुम्हारी आंखें बताती हैं, लेकिन परिवार को कैसे मनाओगी? मैंने उसे गले लगा लिया। छोटा भाई भी समझदार हो गया था। 10 दिन बाद अर्जुन सर वापस आए। अस्पताल में उनकी पहली ड्यूटी पर मैं नर्वस थी। उन्होंने मुझे बुलाया, रिया, मेरे केबिन में आओ। मैं गई। दरवाज़ा बंद करके उन्होंने कहा, रिया, ये 10 दिन मैंने बहुत सोचा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत, लेकिन मेरी अपनी कहानी है। फिर उन्होंने बताया, उनकी माँ बीमार हैं और परिवार चाहता है कि वो शहर से बाहर शादी करें ताकि माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हो सके। लेकिन उनका दिल यहाँ है। मेरा दिल टूट सा गया। लेकिन फिर उन्होंने मेरे हाथ थामे, पहली बार इतनी खुलकर। रिया, अगर तुम तैयार हो तो हम परिवार को समझाएंगे। सच्चा प्यार रास्ता बना लेता है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। सर, अर्जुन, मैं भी। हमारी नज़रें मिली। कोई टच नहीं, कोई गले नहीं, बस दिलों का मिलना। घर आकर मैंने सब बताया। पहले तो तूफान आया। पापा नाराज़ हुए। डॉक्टर है, अच्छा है, लेकिन परिवार की सहमति? मम्मी रोईं। राहुल ने साथ दिया। कई दिन की बातचीत, रिश्तेदारों की सलाह के बाद आखिरकार परिवार मान गया। अर्जुन सर के परिवार से भी मुलाकात हुई। उनकी माँ ने मुझे देखकर कहा, बेटी, तू मेरे बेटे को संभाल लेगी। कहानी का मोड़ यहाँ आया। वो दिन जब हम दोनों ने फैसला किया कि प्यार को परिवार के साथ जोड़ेंगे, न कि अलग करके। छोटे शहर की रियलिटी, डर, उलझने सब पार करके हमने एक नई शुरुआत की। आज भी जब मैं अस्पताल जाती हूँ तो उनकी नज़र मिलती है और दिल कहता है, ये सच्चा है।
रिया की कहानी यही ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये पल हमेशा याद रहेगा। प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो वो सब कुछ संभव कर देता है।